आगामी विधानसभा के लिए मतदाता लिस्ट तैयार। 6 लाख से ऊपर लोग करेंगे मतदान। इस चुनाव में 11,354 नए नाम हुए शामिल। आगामी विधानसभा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर ने नए नाम की सूची जारी करते हुए बताया कि इस विधानसभा चुनाव में 11,354 नए मतदाताओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं चुनाव से ठीक पहले 29,000 नए नाम जोड़े गए हैं। वहीं 18,000 नामों को काटा भी गया है। कुल मिलाकर आंकड़ा नए मतदाताओं का 11,354 मतदाता धमतरी जिले में शामिल हुए, जो तीनों विधानसभा के आंकड़े हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर ने सभी राजनीतिक पार्टी और पत्रकारों को प्रेस वार्ता के माध्यम से आंकड़े बताए हैं। वहीं नाम जुड़ने और कटने की प्रक्रिया भी निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए निम्नलिखित नियमों के पालन करने होंगे। नोडल अधिकारी ने बातों को साझा करते हुए कहा है कि वर्तमान में यह जो आंकड़ा है वह 4 अक्टूबर 2023 तक का आंकड़ा था। आगे चुनावी प्रक्रिया होते तक नाम जोड़े और काटे जा सकते हैं। देखिए, आज की जो बैठक है, चुनाव से परे जो द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण है, उसकी जो अंतिम सूची आज प्रकाशन हुआ है, उसके बारे में प्रेस को और पॉलिटिकल पार्टीज को अवगत कराने के लिए की गई थी। चुनाव की 2 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं और पहली जो और आधी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है मतदाता सूची को सही तरीके से तैयार करना। तो यदि वो तैयार नहीं होगी तो बाकी का हमारा चुनाव का जो कार्यक्रम है वो पहले ही कुछ न कुछ प्रभावित हो जाएगा। तो हमने पूरा प्रयास किया है 4/10 को जो हमारी अंतिम मतदाता सूची हुई है, क्या क्या हमारे द्वारा गतिविधियाँ संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान की गई, उस बारे में सभी को अवगत कराया गया है। और अभी से लेके आगामी चुनाव के नोटिफिकेशन तक नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन के क्या अवसर बचे हुए हैं, इस बारे में भी मीडिया को अवगत कराया गया है, ताकि उनके माध्यम से सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। क्या बता देंगे कितने यहाँ पर जुड़े हैं? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी जो प्रारंभिक मतदाता सूची थी उसमें 6,09,795 मतदाताओं के नाम जुड़े थे और वर्तमान में 6,21,149 मतदाता हो गए हैं। इस प्रकार मतदाता सूची में 11,354 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अगर मैं उसका बंटवारा बताना चाहूँ तो कुल मिला के 29,717 लोगों के नाम जोड़े गए हैं और 18,363 लोगों के नाम काटे गए हैं। इस प्रकार कुल वृद्धि हमारी 11,354 हुई है। पिछले संक्षिप्त पुनरीक्षण से अगर मैं कहूँगा तो 11,000 हमारी हुई है और यदि मैं पिछले विधानसभा की अंतिम सूची से इसकी तुलना करूँ तो 29,000 से अधिक मतदाताओं की हमारे धमतरी जिले में वृद्धि हुई है। युवाओं की भी बढ़ोतरी हुई है। युवाओं के लिए जैसा कि मैंने बताया है, वर्तमान में 1 अक्टूबर तक जो भी व्यक्ति 18 साल का हो रहा है उसका नाम जोड़ने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। इसके लिए स्कूल वार और कॉलेज वार हमने शिविर भी लगाए हैं, जहां प्रत्येक पात्र व्यक्ति को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त डोर टू डोर जो BLO सर्वे हुआ था उसमें भी समस्त पात्र व्यक्तियों को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारी जो इस टारगेट वर्ग के जो हमारे व्यक्ति हैं उनको हम 100% जोड़ने में सफल रहे हैं। दिव्यांगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो दिव्यांग मार्ग है उसको उसके घर से यदि उसको आने में सुविधा हो रही है तो उसके लिए वाहन का उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र में जब वो पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनको रैंप की व्यवस्था है, उनको व्हील चेयर और वॉलंटियर्स की व्यवस्था होगी जो उनको बैठाएंगे और उनको बिना लाइन में लगे हुए ही जाकर वो मतदान डाल सकेंगे। देखिए, नक्सल क्षेत्र में पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है। उनके द्वारा बूथ्स को जो संवेदनशील और अति संवेदनशील में बांटा गया है। हमारे यहाँ 31 संवेदनशील बूथ है और 31 हमारे अति संवेदनशील है और 97 संवेदनशील बूथ है। तो वहाँ पर उस बूथ की जो सक्रियता है उसके हिसाब से पुलिस बल का जो डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। नहीं, समय का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पिछला विधानसभा चुनाव भी हमारा रेगुलर समय में हुआ था और अभी भी जो प्राप्त इनपुट्स है उसके अनुसार समय परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रेगुलर समय में ही वहाँ पे वोटिंग की जाएगी। जेल में जो बंदी है क्या वो मतदान कर सकते हैं सर? जो जेल में बंद है, विचाराधीन नहीं, जेल में बंद कैदी के लिए मतदान का भी प्रावधान नहीं है। मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं? मीडिया से मैं 2 स्तर पे अपेक्षा करता हूं। पहली तो चीज़ है कि जो भी हमारे प्रावधान है
या जो भी नए निर्देश आते हैं तो आप ही के माध्यम से जन जन तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे निर्देश आपके माध्यम से तत्काल पहुंचे। दूसरी मेरी अपेक्षा यह है कि चुनाव समय में कई अन्य प्रकार की खबरें होती हैं जो बेसिर पैर की उड़ाई जाती है, जिससे माहौल ख़राब होता है। तो आपसे अपेक्षा मैं यही करूंगा कि कृपया इस प्रकार की जब खबरें आपके पास पहुंचती हैं तो उसको अपने स्तर से असेस किया जाए और सही ही खबरों का प्रसारण हो, ताकि हमारा जो चुनाव है बहुत अच्छे से निपट सके। प्रशासन की ओर से निगरानी किस तरह से रहेगी सर इसको लेकर? प्रशासन की ओर से मल्टी स्तर पर निगरानी की जाएगी। जैसे ही हमारा चुनाव लगता है तो एमसीसी लागू हो जाती है। उसके पश्चात हमारी विभिन्न टीम कार्य करने लगती है, विभिन्न जो उसमें प्रोटोकॉल्स है। इसके अतिरिक्त मीडिया के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, जिसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी एक निगरानी के लिए एक भाग बना हुआ है, जो लगातार ये बात देखेगा कि कोई या तो उनके द्वारा जो अनुमति लिया जा रहा है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए वैसी खबरें प्रसारित की जाए। प्रिंट मीडिया की निगरानी की जाएगी कि कोई इस तरह की खबरें ना प्रसारित की जा रही हों जो कि गलत है या फिर अन्य चीज़ है। और सारे मीडिया को हम पेड मीडिया के लिए भी हम लोग उसको लगातार स्क्रूटनी करते रहेंगे। तो अभी आपने बोला कि सोशल मीडिया पे निगरानी की जाएगी जी। तो क्या वो धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।